Welcome SVPets to our presentation on chapter number 5 clothes we wear, and this is part 3 of our presentation. So I hope you have learned the definition of natural fibers, synthetic fibers along with their examples, and then आपने spinning process के बारे में भी learn कर लिया होगा, right? आपने natural fibers और synthetic fibers की जो definition है वो learn कर ली होगी. I hope that, okay? Along with the examples and the process of spinning, उसके बारे में भी आपने learn कर लिया होगा. So let's continue with the chapter. I hope this is amazing chapter. You must be feeling that, right? So let's continue with this chapter. So next process or the next step to weave to obtain this fabric is to form fabric is weaving and knitting. ठीक है, वीविंग मतलब बुनाई करना और knitting मतलब बुनना. ठीक है, वीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच yarns or threads are interlaced to form a fabric. Weaving is done on big machines called the looms. A hand loom is a type of loom used to weave cloth manually by hand without the use of electric power. A power loom is a type of mechanically powered loom driven by electric power used to weave cloths. ठीक है. Now, what is the meaning of this? Let's see. Weaving is a process by which yarns or threads are interlaced. अब interlaced का मतलब क्या होता है, right? Interlaced. I'll tell you the meaning of this word interlaced with the help of an example. Like girls क्या करती है, अपनी छोटी को गूंथती है, राइट? तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट डू द गर्ल्स डू, वो जो बाल है अपने उनको इंटरलेस करती हैं जिससे उनकी गूंथ की छोटी बनती है, प्लेट्स बनती है, राइट? तो ऐसे ही व्हाट डू वी डू इन वीविंग वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो थ्रेड्स होती हैं या फिर yarns होते हैं हम उन्हें इंटरलेस करते हैं टू फॉर्म अ फैब्रिक. ओके, सो व्हाट इज वीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच yarns or threads are interlaced to form a fabric. Clear? Now, weaving is done on a big machine called looms. Now, weaving हम किस में करते हैं, big machines में करते हैं, बड़ी बड़ी machines में करते हैं. और बड़ी बड़ी machines को क्या बोलते हैं हम, looms बोलते हैं. बड़ी बड़ी machines को हम क्या बोलते हैं, looms बोलते हैं, right? So weaving is done on big machines called looms. Okay? Now, hand loom is a type of loom used to weave cloth manually by hand without the use of electric power. A power loom is a type of mechanically powered loom driven by electric power used to weave cloths. अब इसका मतलब क्या है, let's see. तो एक हैंडलूम करके it is a type of loom. Okay, so handloom it is a type of loom. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कपड़ा है क्लॉथ को हम वीव करते हैं, हम कपड़े की बुनाई करते हैं, मैनुअली करते हैं. मैनुअली मतलब बाय हैंड. ओके, तो इन हैंडलूम व्हाट डू वी डू, हैंडलूम में हम क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं मैनुअली, हाथ से. ठीक है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक पावर. हम इलेक्ट्रिक पावर की तो इसमें यूज़ ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का. तो विदाउट इलेक्ट्रिक पावर व्हाट डू वी डू, हम कपड़े की बुनाई करते हैं बिना इलेक्ट्रिक पावर के. और किससे करते हैं, मैनुअली करते हैं अपने हाथ से. ठीक है, और एक और टाइप ऑफ लूम है जिसको हम कहते हैं पावर लूम. ठीक है, पावर लूम में क्या करते हैं, इट इज मैकेनिकली पावर्ड लूम ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर यूज टू वीव क्लॉथ्स. तो पावर लूम में हम क्या करते हैं, जो कपड़े की हम बुनाई करते हैं with the help of electric power. ठीक है, तो पावर लूम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकली पावर्ड लूम ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर यूज टू वीव क्लॉथ्स. और हैंडलूम क्या होता है, हैंडलूम इज अ टाइप ऑफ लूम यूज टू वीव क्लॉथ्स मैनुअली बाय हैंड विदाउट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ, knitting is another method in which yarns like wool are knitted together to make a fabric. So knitting is another method in which yarns like wool are knitted together to make a fabric. तो knitting का मतलब क्या होता है, बुनाई होता है. ठीक है, अब ये एक अनदर मेथड है, एक और मेथड है. इसमें क्या करते हैं हम, yarn जो होता है लाइक wool, हम इसको क्या करते हैं, knit करते हैं, बुनते हैं टुगेदर, एक साथ,
टू मेक अ फैब्रिक। तो निटिंग में हम क्या करते हैं, जो yarn है या फिर वुल है, व्हाट डू वी डू, हम इन्हें बुनते हैं एक साथ बुनते हैं ना, टू फॉर्म या फिर टू मेक अ फैब्रिक। तो what is knitting? Knitting is a method in which yarn like wool are knitted together to make a fabric. Now finishing. For making a fabric ready for stitching into cloths, we need to do dyeing and printing. Now for making a fabric ready for stitching into cloths, we need to do dyeing and printing. अब जो fabric है उसे ready करने के लिए स्टिचिंग मतलब सिलना, ठीक है। तो क्लॉथ्स में सिलने के लिए फैब्रिक को रेडी, लाइक हाउ डू वी डू मेक द फैब्रिक रेडी फॉर स्टिचिंग, डाइंग या फिर प्रिंटिंग के प्रोसेस से हम उन्हें रेडी रखते हैं, राइट। तो डाइंग का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। डाइंग इट इज़ द प्रोसेस, सो डाइंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो डाइंग मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइंग। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फैब्रिक को अलग अलग कलर्स में कलर करते हैं, राइट। जैसे कि ब्लू कलर कर दिया हमने किसी फैब्रिक को, किसी को पिंक कर दिया है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं। सो व्हाट इज डाइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अनदर प्रोसेस इज प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या होता है, आफ्टर डाइंग द फैब्रिक इज रेडी फॉर प्रिंटिंग, वेरियस डिजाइंस एंड पैटर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन द फैब्रिक यूजिंग स्क्रीन्स और ब्लॉक्स। तो प्रिंटिंग में क्या होता है, आफ्टर डाइंग द फैब्रिक इज रेडी फॉर प्रिंटिंग। तो आफ्टर डाइंग मतलब फैब्रिक को कलर करने के बाद जो फैब्रिक है वो प्रिंट करने के लिए रेडी होता है, राइट। नाउ वेरियस डिजाइंस एंड पैटर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन द फैब्रिक यूजिंग स्क्रीन्स और ब्लॉक्स। तो जो फैब्रिक है उसको हमने कलर कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो उसमें वेरियस अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आपकी ब्लॉक प्रिंट होती हैं कुछ कपड़ों में, और कुछ कपड़ों में लाइक बर्ड्स का प्रिंट होता है, राइट। अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आपके कार्टून इसमें प्रिंट हो जाते हैं, राइट। तो ब्लॉक प्रिंट्स के लिए हम ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं, और फिर ऐसे ही सिमिलर पैटर्न्स के लिए हम स्क्रीन्स को भी यूज़ करते हैं, राइट। Now look into your cupboard. Do you have any dress which has beautiful block prints on it? तो look into your cupboard. तो आपको अपनी cupboard में देखना है, do you have any dress? क्या आपके पास ऐसी कोई ड्रेस है which has beautiful block prints on it? तो क्या आपके पास ऐसी ड्रेस है जिसमें बहुत ही सुंदर block prints हैं, okay? तो you have to see this in your cupboard, okay? And you have to fill this blank over here, okay? Now, to make the fabric ready for stitching into cloths, it is given some special treatment to make it fluffy or waterproof, shiny and smooth. This treatment stops the cloth from shrinking and wrinkling. Okay. तो to make the fabric ready for stitching into cloth. तो अब जो fabric है हम उसको क्या रेडी करने के लिए, for stitching into cloth. स्टिचिंग का मतलब मैंने बताया था अभी कि इसको सिलना कहते हैं, राइट। तो स्टिचिंग इनटू अ क्लॉथ, इट इज़ गिवन सम स्पेशल ट्रीटमेंट। तो उस फैब्रिक को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। किसके लिए, टू मेक इट फ्लफी या फिर वाटर प्रूफ, ठीक है। वाटर प्रूफ का मतलब जैसे कि आपके जैसे स्मार्टफोन्स है, अगर हम इन्हें पानी में गिरा देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, राइट। और अब ऐसे भी स्मार्टफोन्स आते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, जिनको अगर हम पानी में गिरा भी देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। तो ऐसे ही कपड़ों को हम ऑफकोर्स धोते ही हैं, राइट। तो जो फाइबर्स है, फैब्रिक है, उन्हें वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। तो टू मेक द फैब्रिक फ्लफ़ी, वाटर प्रूफ, शाइनी एंड स्मूथ, हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, राइट। शाइनी एकदम चमकदार एंड स्मूथ एकदम सॉफ्ट, ठीक है। नाउ दिस ट्रीटमेंट स्टॉप्स, अब ये जो ट्रीटमेंट है वाई डू वी यूज़ इट, जिससे जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो श्रिंक ना करे, इट स्टॉप्स श्रिंकिंग एंड रिंकलिंग। ना श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ जाना, राइट। एंड रिंकल्स, जैसे हम प्रेस जो कपड़े
हम प्रेस करते हैं और जो बिना प्रेस किए कपड़े रहते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें क्या आप देख सकते हैं। जो बिना प्रेस किए कपड़े रहते हैं उनमें कुछ लाइंस बनी हुई रहती है, राइट, जो हम बिना प्रेस किए हुए रखते हैं। और जो प्रेस किए हुए रखते हैं उनमें एक भी लाइनिंग्स नहीं रहती और एकदम अच्छे से वो रहते हैं प्रेस्ड वाले, तो मैंने रिंकल्स कहते हैं, जो हल्की सी लाइनिंग जैसी होते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ लेट्स रीड what is written in this Factopedia in this orange color box. Okay, now organic cotton is not only soft and comfortable to wear but also good for the environment. It is grown without using chemical fertilizers. By reducing chemicals, there is reduction in land, air and water pollution. Now what does this mean? इसका मतलब क्या है? Let's see. So जो organic कॉटन होती है, इट इज़ नॉट ओनली सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल टू वेयर. तो जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो मतलब कंफर्टेबल तो होती है और सॉफ्ट भी होती है, राइट, लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के लिए भी गुड होती है, अच्छी होती है. एंड इट इज़ ग्रोन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स. आपको पता है जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो कैसे ग्रो की जाती है? विदाउट the chemical fertilizers. By reducing chemicals, there is reduction in land, air and water pollution. अब जैसे हमने इसमें chemical fertilizers का reduction हुआ, because chemical fertilizers को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे organic cotton को grow करने के लिए, right? तो reduction हुआ chemical का, तो कम हुए chemical fertilizers, right? तो chemicals जैसे हमने कम किए तो जो land, air और water pollution होता है वो भी कम होता है. Okay, this is amazing, right? Now, some special clothes. So this is it for this presentation. We will continue this chapter in our next presentation. So I hope you have understood what we have done in this presentation. I hope कि हमने इस presentation में जितना किया आपको वो सब clear है और समझ में आया है. तो I want you to learn the process of weaving, knitting and then finishing, dyeing, printing और फिर जो treatment, special treatment होता है fabric के साथ to make it waterproof, shiny and smooth, ये सब आपको learn करना है, right? And we'll continue this chapter in our next presentation. Okay, so thank you.